यार ये सीमा का बेटा राजू कितना बदतमीज लड़का है, पूरी गली में आवारागर्दियां करता फिरता है। और उसकी माँ एक नंबर की फुहर औरत है। जब भी मैं उसके घर जाती है ना, हर वक्त सोई पड़ी रहती है। उसका घर कितना गंदा गलीस रहता है यार, अपने घर पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। ऐसी औरतें अपने बच्चों पे क्या तवज्जो देंगी। हाँ यार तुम बिल्कुल ठीक कह रही। तुम्हें पता है कल राजू ने मेरी कार का शीशा तोड़ दिया और मेरे हस्बैंड मुझ पर इतना गुस्सा किए, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। पता है फिर मैं राजू को डांटने गई तो उल्टा मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहा है, जबान चला रहा है। जी चाहता है कस के एक थप्पड़ लगाऊं। फिर सोचा छोड़ो, बदतमीजों के मुंह लगने का क्या फायदा। पर यार माओ को तो देखना चाहिए। समझ में आता है उसके हस्बैंड जॉब करते हैं, सुबह से रात तक बाहर होते हैं, लेकिन माँ को तो अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग करना चाहिए ना। फिर ऐसे बच्चे ना बड़ों के बहुत ज़्यादा बदतमीज होते हैं। फिर माएँ बोलती हैं हमने ऐसा क्या किया जो हमारे बच्चे ऐसे हो गए, हमने ऐसा क्या किया था। हाँ यार तुम बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। पर यार गली का सबसे ज़्यादा आवारा बच्चा है ये राजू। उसकी वजह से हमारे बच्चे अलग बिगड़ रहे हैं। मेरा बच्चा बात नहीं सुनता, पढ़ाई में दिल नहीं लगाता, कहता माँ राजू ऐसा बनूंगा, तो खींच के थप्पड़ लगाया। राजू का नाम भी लिया ना तो खून कर दूंगी तुम्हारा। फिर डर के सहम गया। सेठ साहब अपने बेटे राजू को समझा लीजिए, बहुत ज्यादा बदतमीज लड़का है। कल उसने मेरी कार का शीशा तोड़ा। जब मैंने उसको गुस्से में डांटा तो राजू मुझसे कहने लगे अंकल मेरे पापा ऐसे 10 शीशे लगवा देंगे। ये सिखाया आपने अपने बेटे को। एक तो चोरी, ऊपर से ना चोरी। एक तो गलती की है, डांट सुनने के बजाय मुझसे जबान चला रहे। ये सिखाया आपने अपने बेटे को। मैं क्या कर सकता हूँ, वो नहीं सुनता, वो बहुत ज़्यादा बदतमीज हो गया है। मैं जानता हूँ सारी गलती मेरी है, मेरी लाड प्यार ने उसको बिगाड़ा है, पर अब उसके समझने की एज निकल चुकी है। मैं खुद उससे बहुत परेशान हूँ। आए दिन कभी यहाँ से कंप्लेन आ रही है राजू की, कभी यहाँ से। अभी भी वक्त है सेठ साहब, अपने बच्चे को समझा लीजिए। वक्त निकल जाएगा ना तो सिर्फ पछतावा रह जाएगा आपकी जिंदगी में। जिस तरह का राजू हो गया ना, बड़ों के आपकी भी नहीं सुनेगा। सेठ साहब बुरा मत मानिएगा, मुझे अभी से आपका फ्यूचर नजर आ रहा है। आप उन माँ बाप में शामिल हो जाएंगे जिनके बच्चों को अनाथ आश्रम फेंक के आ जाते हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे ऐसे कैसे सुना सकते हैं? मैंने कहा है ना मैं राजू को सुधारने की कोशिश करूंगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मुझे बद्दुआएं दे रहे हैं। बहुत हो गया आपका, अब मैं इससे आगे कुछ नहीं सुनूंगा। अपनी औकात में रहो, मेरे अब्बा बनने की कोशिश मत करो तुम। राजू बेटा कहाँ हो राजू बेटा? एक तो ये बदतमीज लड़का कितना शरारती हो गया। राजू कहाँ छुपा दिया तुमने टीवी का रिमोट? जानते हो ना मेरा फेवरेट सीरियल आने वाला है। परेशान हो गई हूँ मैं इस लड़के से, कभी मेरी बात नहीं सुनता। दादी को ही परेशान करना रह गया। क्या हो गया माँ, सब ठीक तो है ना? क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? राजू राजू, तुम जानती हो राजू गली में खेल रहा होता है इस टाइम। तुम्हें लगता है वो घर में टिकता है? अब बता दो तुम भी क्या परेशान किया उसने तुम्हें? पूरे मोहल्ले से कंप्लेन सुन के आ चुका हूँ, तुम ही रह गई हो। कैसे सुना रहे हो बेटा तुम मुझे? तुम जानते हो तुम्हारे बेटे ने रिमोट छुपा दिया, टीवी का पूरा घर छान मारा, पता नहीं कहाँ छुपा दिया। इतना बदतमीज हो गया ना ये राजू, बिल्कुल मेरी नहीं सुनता। ऐसा करो उसको छोड़ के आओ, पूरे मोहल्ले को तंग करा हुआ इसने। मैं छोटा सा नन्हा सा मासूम सा बच्चा हूँ, दादी ज्यादा चुगली नहीं, सुधर जाए। कौन मेरी बात कर रहा है? दादी क्या हो गया? देखो ये आ गया बदतमीज खेल के। क्या हो गया दादी, सब खैरियत तो है ना? हर बार मुझ पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाती है, इसी डंडे से मारूंगा। देखो अपने बच्चों को कितनी बदतमीजी कर रहा है। तो दादी हर वक्त मुझ पर इल्जाम लगाती रहती हो, क्या कर दिया मैंने? बोलो। राजू ने ये कर दिया, राजू ने वो कर दिया। कुछ नहीं किया तुम लोगों ने, बस मुझे बदनाम कर दिया। मेरा खेलना तुम लोग को इतना ज़ाहिर क्यों लगता है दादी? देखा माँ, राजू ने कुछ नहीं किया, मैं आपसे कह रहा था। होगा आपका रिमोट यहीं कहीं। एक तो आपका फेवरेट सीरियल, हर वो बैठ के माँ पूरे दिन टीवी देखती हो, पूरे दिन। पता है बिजली का बिल कितना आता है आपके टीवी की वजह से? दादी आपको पता है इसी बल्ले से मैं शान का सर फोड़ के आया हूँ। इतने अक्लमंद तो हैं, कहते हैं ना अक्लमंद को इशारा ही काफी है। तो बस दादी अब आप मुझसे बच के रहना। बहुत मैंने आपके इल्जाम सुन लिए दादू, अब मैं आपके इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगा। हर वक्त मुझे बोलती है मैंने ये छुपा दिया। आपके साथ छुपन छुपाई खेलने का मुझे कोई शौक नहीं है। देखा माँ, सुन लिया आपने? राजू कह रहा है उसने रिमोट नहीं छुपाया है। माँ आप जाके ढूंढे, टीवी का रिमोट यहीं कहीं होगा। मैं तो कहूँगा थोड़ी देर जाके गार्डन में वॉक कर लीजिए। हर बार बैठ के टीवी देखती रहती है, गार्डन में वॉक कीजिए, फ्रेश हवा लीजिए। पता है टीवी देखने से, ज़्यादा ड्रामे देखने से दिमाग खराब हो जाता है, फिर वही खुलाफात आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। तभी मैं बोलूँ अब आजकल की चालें कैसे चलने लगी। क्या हो गया आप लोग को, क्यों इतना शोर मचा? कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारे बच्चे की कंप्लेंट सुन सुन के थक गया हूँ। थोड़ी तवज्जो अपने बच्चे पे दे दिया करो। हर बार पूरे दिन सोई पड़ी रहती हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बस सोई पड़ी रहती हूँ, आपके घर को मैंने संभाला, भाई कोई और आके बाहर से आपके घर को संभाल रहा है। आप भी ना मेरा दिल तोड़ देते हैं। क्या हो गया, कई घंटा मैं सो गई तो कौन सी क़यामत आ गई? बस कर जाओ तुम। तुम्हारा बच्चा इतना बदतमीज, इतना शरारती हो गया। पहले मोहल्ले वाली की सुनी और अब माँ की। कुछ तो तमीज सिखाओ अपने बेटे को। मैं सुन सुन के थक गया हूँ। मैं घर को भी देखूं, बाहर को भी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? राजू बेटा इतना प्यारा तो है, थोड़ी शरारत बच्चा करता है, ये तो उम्र होती ही शरारत करने की। बस चल जाओ तुम। तुम्हें तो सोने से फुर्सत नहीं मिलती। घर का देखा कितना गंदा पड़ा हुआ है घर। ना डस्टिंग हो रही है, ना कुछ हो रही है। हर वक्त घर फैला पड़ा रहता है। ये होता है औरतों का सलीका। एक औरत का घर देख के उसके सलीके का अंदाजा लगाया जाता है। ओहो, मुझे तो ऐसा लगता है माँ जी ने मेरे खिलाफ काफी कान भर दिए हैं आपके, तभी अभी तक तिनक के बैठे हुए हैं।
राजू, तुम्हारी शरारतें हद से ज्यादा बढ़ गई हैं। मैं तुम्हारे खिलाफ ना FIR कटवाऊंगा और तुम्हें जेल की हवा लगवाऊंगा। जब तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी ना। ए अंकल, कैसी बातें कर रहा है तू? मैंने क्या कर दिया? अब अंकल, तुम्हारी विंडो का थोड़ा सा शीशा टूटा है, बोला है ना पापा से बोल के लगवा दूंगा। अब मेरे दिमाग की दही नहीं करने का। मैं अपने फ्रेंड के पास जा रहा हूँ, मेरा मूड बहुत अच्छा है। मैं आप जैसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। चले आप घर के लिए निकले। मैंने पापा से कहा है वो लगवा देंगे आपका 2 रुपए वाला शीशा, जिसके लिए हम मुझ पर इतना भड़क रहे हैं। और आप क्यों मुझे जेल भेजेंगे? ये तुमने सिखाई तुम्हारे माँ बाप ने बड़ों से बात करने की? राजू, इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने अपने बेटे को तुमसे दूर कर दिया है। तुम इस काबिल ही नहीं मेरे बेटे के साथ खेलो। राजू, इस तरह की तुम्हारी हरकत है ना, एक एक करके तुम्हारे सारे दोस्त खत्म हो जाएंगे। उनके माँ बाप तुमसे दोस्ती रखने ही नहीं देंगे। तुम बहुत ज्यादा बदतमीज लड़के हो। राजू, तुम अपना फ्यूचर ना अपने हाथों से खराब कर रहे हो। तुम्हें इस बात का भी एहसास नहीं है। जब बड़े हो जाओगे ना, सिर्फ पछताओगे पछताओगे। अभी वक्त है, सुधर जाओ, पढ़ाई में दिल लगाओ। राजू, छोड़ दो ये सारी आवारा हरकतें, वरना बहुत पछताओगे। अंकल, आपको पता है मेरे दादाजी 100 साल जिए थे? पता है क्यों? क्योंकि वो अपने काम से काम रखते थे। चले निकले यहाँ से। कहा है ना आपका 2 रुपए वाला शीशा लगवा दूंगा। मुझे आपका लेक्चर सुनने का कोई शौक नहीं है। मेरे नसीब में जो लिखा होगा मुझे वो ही मिलना है। और मैंने कहा है ना, मेरे पापा इतने अमीर है कि मुझे इन सब चीजों की कोई टेंशन नहीं कि पढ़ाई करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। अच्छा माती सटक लिया अंकल, चलो अब जल्दी से गायब हो जाओ। यही एटीट्यूड तुम्हारा, तुम एक दिन बहुत पछताओगे राजू, बहुत। तुम्हारा जो एटीट्यूड है, एक करके सब दोस्त तुमसे दूर हो जाएंगे। तुम हर किसी पे ऑर्डर जमाते हो, हर किसी पे हुक्म चलाते हो। ऐसा नहीं होता बेटा, मिलजुल के रहना पड़ता है। ये दुनिया ऐसी ही है। राजू, तुम ये पैसों का जो रोप ना हर किसी पे झाड़ते हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। ये तुमने नहीं कमाया, तुम्हारे पापा की कमाई है। और बड़े होकर तुम क्या पापा की कमाई खाते रहोगे? कब तक चलेगा ये पैसा? एक तो ये लड़का हर जगह बदनाम करवा दिया, और इसकी माँ समझती नहीं है और उल्टा मुझसे बदतमीजी कर रही है। मेरा बेटा प्यारा है, लाड दुलारा है। भाई, अपने बच्चे को थोड़ी तमीज तो सिखाओ। पूरे दिन मैं आता हूँ इधर से उधर से, इसकी उसकी बस राजू की शिकायत शिकायत शिकायत। अब मैं थक गया हूँ, समझ में नहीं आता इस लड़के का क्या करूँ। अब मुझे अपने दोस्त खन्ना से बात करनी होगी। इसको सबक सिखाना होगा राजू को। या तो इसको हॉस्टल भेजूंगा या इसको कोई तगड़ा सबक सिखाऊंगा ताकि ये सुधर जाए। वरना थोड़े पैसों का इंतजाम करके गाँव छोड़ दूंगा, कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? सब खैरियत तो है ना? मैं भी क्या फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ? तू तो मेरा दोस्त है ना राज। चल बोल, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अब तू मत बोलियो कि तू राजू की कंप्लेन लेके आया है। सुबह से थक गया हूँ राजू की कंप्लेन सुन सुन के। बोल, आ चल तुझे पानी कुछ पिलाऊं, ठंडा हो जा। तो गुस्से में क्यों लग रहा है भाई? अब किसने कंप्लेन कर दी? मुझे पता है, मेरा दिल कह रहा है तू राजू की वजह से ही आया है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। तुम्हारी बेटी की FIR कट गई है। अभी तो घर घर की बात थी तो मैंने सोचा मैं संभाल लूँ। तू जानता है, तेरे बेटे के खिलाफ पूरा मोहल्ला खड़ा हुआ है। उन सब ने बोला है राजू को यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है। तुम लोग इस गांव से निकालने की बातें कर रहे हैं वो लोग। पर मैंने सोचा कि नहीं यार, दोस्ती यारी की बात है। तुझे इस महीने के पैसे नहीं मिले? तेरी जेब गर्म नहीं करी ना मैंने। चल चल अंदर आ, तेरी भाभी जी कुछ ठंडा खाना वाना खिलाता हूँ। ठंडा पियेंगे, खाना वाना खाएंगे। यार तू ना इस किस्से को ना यहीं दबा दे। तू जानता है ना मेरा बेटा कितना शरारती है। अब मैं क्या करूँ, वो नहीं सुधरता। मैं सोचा तुझसे बात करूंगा, उसको सुधारना तो है, लेकिन यार ये तो घर घर की बात है। राज, तू बस ये किसी तरह से केस बंद करवा दे। गांव वाले ना बहुत ज्यादा जालिम हो गए। खुद के बच्चे बदतमीज से मेरे बच्चे पे इल्जाम लगाते रहते हैं। लेकिन यार कटी तो तेरे बच्चे के खिलाफ ही FIR है ना। किसी ने बोला उसकी कार का शीशा तोड़ दिया, किसी ने बोला उसकी घर की विंडो तोड़ दी। तो अपने बच्चे को समझाता है क्यों नहीं है? अच्छा खासा बच्चा है, उसको पढ़ाई में दिल लगा। मैं तो कहूँगा उसको कहीं पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज दे। शायद वो बाहर जाके सुधर जाए। तेरे मोहल्ले का तो गुंडा बन गया, गुंडा। कहते हुए अच्छा ही लगता। हाँ यार, मैं क्या करूँ। बस यार तू किसी तरह इस बात को संभाले। राजू को मैं देख लूंगा। तू मेरा बचपन का यार है। बचपन का यार कब काम आएगा? मैं जानता हूँ तू मेरा यार है, तू मेरा दोस्त है। यार तू मेरी जान है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल आशिक के जहाँ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।